Good morning, students. We are going to start history syllabus, and this is your history book. Themes in world history. इतिहास के कुछ विषय. First of all, we shall discuss the syllabus of history. There are 4 sections in this book. In first section, chapter first is from the beginning of time. Chapter second is writing and city life. फर्स्ट चैप्टर में हम आरंभिक मानव समाज के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड चैप्टर में हम आरंभिक नगरों के विकास के बारे में पढ़ेंगे. इन सेकंड सेक्शन देयर आर 3 चैप्टर्स. चैप्टर थर्ड इज एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स. चैप्टर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड. चैप्टर 5 नोमैडिक एम्पायर्स. इस सेक्शन में आप देखेंगे कि दुनिया के 3 अलग हिस्सों में कैसे बड़े बड़े साम्राज्य विकसित हुए और इनको कैसे संगठित किया गया. सेक्शन थर्ड इज चेंजिंग ट्रेडिशंस. दिस सेक्शन ऑल्सो कंसिस्ट 3 चैप्टर्स. चैप्टर 6 द 3 ऑर्डर्स. चैप्टर 7 इज चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस. चैप्टर 8 कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स. इस सेक्शन में आप देखेंगे कि कैसे 9th से लेके 15th सेंचुरी के बीच में यूरोपीय समाज और संस्कृति में बदलाव आया. इसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे यूरोप के लोग दक्षिण अमेरिका की ओर बढ़े और वहाँ के रिसोर्सेज पर कब्जा किया. सेक्शन 4 इज टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन. देयर आर 3 चैप्टर्स इन दिस सेक्शन. Chapter 9 The Industrial Revolution. Chapter 10 Displacing Indigenous People. Chapter 11 Paths to Modernization. इस सेक्शन में आप देखेंगे कि आधुनिक जो विश्व है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उसका जटिल निर्माण कैसे हुआ, उसका इतिहास आप पढ़ोगे. 11th क्लास में आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे और 12th क्लास में आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो. आज हम फर्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम. समय की शुरुआत से. दिस चैप्टर ट्रेसेस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. इस चैप्टर में मानव का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके हमें ट्रेसेस मिलते हैं, उसके बारे में है ये. It was 5.6 million years ago. Written as MYA. ये MYA आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा. इसका मीनिंग है मिलियन ईयर्स एगो. 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख. तो यहाँ पे ये 56 लाख इसका मीनिंग बनेगा. दैट द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस. जिसमें पहला यानी कि आज से 56 लाख साल पहले धरती के सरफेस पर पहला ह्यूमन लाइक क्रिएचर, पहला मनुष्य जैसा दिखाई देने वाला जीव जो था वो प्रकट हुआ या दिखाई दिया. आफ्टर दिस सेवरल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमंस इमर्ज्ड. इसके बाद बहुत सारे रूप निकल के सामने आए मानव के. एंड देन बिकेम एक्सटिंक्ट. और फिर वो लुप्त हो गए. ह्यूमन बींग्स रिजेंबलिंग अस henceforth रेफर टू एज मॉडर्न ह्यूमंस. यानी कि वो मानव जो हमारे जैसा दिखता है, जिसको एक तरह से मॉडर्न ह्यूमन कह सकते हैं, ओरिजिनेटेड अबाउट 1,60,000 ईयर्स एगो. वो 1,60,000 साल पहले इस धरती पर एक तरह से उसने जन्म लिया. जो आज का मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, उसको हम ये कह सकते हैं कि वैसे तो ह्यूमन बीइंग 56 लाख साल पहले उन जैसे ह्यूमन बीइंग जैसे यहाँ पे जीव प्रकट हुए थे, पर हमारे जैसा दिखने वाला जो ह्यूमन था वो 1,60,000 ईयर्स एगो यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ. ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. और इतने लंबे पीरियड में इस मानव के इतिहास में पीपल ऑब्टेन फूड बाय आइदर स्क्वेंचिंग और हंटिंग एनिमल्स. लोगों ने भोजन प्राप्त किया, यानी कि ये जो आदि मानव था, जो एक तरह से ह्यूमन जैसा दिखता था पर रियल में ह्यूमन नहीं था,
वो इतने लंबे टाइम तक अपना भोजन प्राप्त करता रहा बाय आइदर स्क्वेंचिंग। स्क्वेंचिंग होता है जैसे कोई भी जानवर जो है किसी और दूसरे जानवर के द्वारा मार दिया जाता है और ह्यूमन उसको, उसके शरीर को, उसका जो मांस है उसको यूज करता है खाने के रूप में उठा के, उसको स्क्वेंचिंग कहते हैं। और हंटिंग एनिमल्स या फिर शिकार करके, एंड गैदरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस, जो पौधों से जो भी फल उनको मिलते थे उनको इकट्ठा करके वो अपना भोजन प्राप्त करते थे। दे ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक स्टोन टूल्स। उन्होंने ये भी सीखा कि पत्थर के औजार कैसे बनाएं, एंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, और एक दूसरे से बात करना भी सीखा। ऑल्दो अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड वर एडॉप्टेड लेटर। जो दूसरे तरीके थे भोजन प्राप्त करने के वो बाद में अपनाए गए। हंटिंग गैदरिंग कंटिन्यूड, और शिकार करना या फिर गैदरिंग करना, इकट्ठा करना उसको भोजन को, वो कंटिन्यू रहा। इवन टुडे देयर आर हंटर गैदरर सोसाइटीज इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज भी दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें ये हंटर गैदरर सोसाइटी रहती है, यानी कि ये शिकार करने वाला और संग्रह करने वाला, गैदरिंग करने वाला समाज आज भी वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में है। दिस मेक्स अस वंडर, और ये चीज हमें हैरान कर देगी, वेदर द लाइफस्टाइल ऑफ प्रेजेंट डे हंटर गैदरर्स कैन टेल अस एनीथिंग अबाउट द पास्ट। कि क्या जो आज के टाइम में जो हंटर गैदरर सोसाइटी हैं वो हमें पुराने टाइम की, जो पास्ट की हंटर गैदरर सोसाइटीज थी, उनके बारे में क्या वो हमें कुछ बता सकती हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड ह्यूमन हिस्ट्री। तो हम मानव के इतिहास को समझ कैसे सकते हैं। डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन फोसिल्स, फोसिल होते हैं जीवों के अंश जो धरती में दब जाते हैं। स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार, एंड केव पेंटिंग्स, गुफाओं के अंदर जो पुराने ह्यूमन बींग्स थे वो पेंटिंग्स बनाते थे। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमें शुरुआत के मानव के इतिहास को समझने के लिए जो ह्यूमन के फोसिल्स हैं, उसके जो स्टोन टूल्स हमें मिले हैं और जो पुरानी गुफाओं में पेंटिंग्स हैं वो हमें हेल्प करेंगे समझने में। ईच ऑफ दीज डिस्कवरीज हैज अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन, और इस प्रकार की प्रत्येक जो खोज है उसका अपना इतिहास है। वेरी ऑफन व्हेन सच फाइंड्स वर फर्स्ट मेड, अक्सर जब पहली बार ये खोज की गई, मोस्ट स्कॉलर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट दीज फोसिल्स वर द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस। तो ज्यादातर जो विद्वान लोग थे उन्होंने ये स्वीकार करने से ही मना कर दिया कि ये अर्ली ह्यूमंस के रिमेन्स हैं, अर्ली ह्यूमन के अवशेष हैं। दे वर ऑल्सो स्केप्टिकल, स्केप्टिकल होता है जिसे शक करना, संदेह करना, अबाउट द एबिलिटी ऑफ अर्ली ह्यूमंस टू मेक स्टोन टूल्स और पेंट। उनको ये भी संदेह था कि जो शुरुआत का मानव था उसमें पत्थर के औजार बनाने और पेंटिंग करने की जो स्किल थी, एबिलिटी थी, वो उनमें नहीं थी, उस पर शक था मतलब उनको। इट वॉज ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फाइंड्स वॉज रियलाइज्ड। और ये फिर एक बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसा हुआ जब उन्होंने इन फाइंड्स के, इन खोजों का जो असली मीनिंग था या असली जो सिग्निफिकेंस था, इंपॉर्टेंस थी जो इनकी असली, उसको उन्होंने महसूस किया, रियलाइज किया।